हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर अप किया गया है, जैसे कि साइंटिस्ट। यस, जैसे जब मैं तो सुनती थी साइंटिस्ट वर्ड, तो थोड़ा लगता है यार फैंसी है। तो यस, आपको सीखने को मिलेगा। और जो भी समवन एस्पायर टू बी साइंटिस्ट, so maybe they'll get a motivation through this chapter. So let's see if there is someone who is watching and wanted to be scientist in future, then please do comment it down so that yeah, I'll read your comment. So let's start the chapter, the making of a scientist. ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली एक बच्चे के बारे में बताया गया जिसका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट, जो कैसे बचपन से ही वो एक साइंटिस्ट, आप कह सकते हैं वो बचपन से एक साइंटिस्ट के फेज़ में ढलता जा रहा था, हर एक फेज़ में। जैसे जब वो स्टार्टिंग में स्कूल गया तो जो 5th-6th क्लास से ही जब उसने समझा कि रिसर्च क्या होता है या व्हाट डू साइंटिस्ट डू, तो अपने एज के हिसाब से जो भी वो साइंटिस्ट की डेफिनेशन समझ पा रहा था वो अपने आप को उसी में ढाल रहा था। एंड वो आप कह सकते हैं जैसे हम पहले हमारा बर्थ होता है, फिर हम यंगर एज में जाते हैं, फिर एडल्टहुड में जाते हैं, तो वो भी उसी तरीके से हो रहा था। लेकिन वो एज अ साइंटिस्ट डेवलप हो रहा था, मतलब उसके मन में बस एक होता है ना कि पैशन होना। सो दिस बॉय हैज़ अ पैशन टू बी साइंटिस्ट. He was making himself, he was bound, molding himself in the life of scientists. So this is how this story is going to having this idea that how Richard H. Ebright became a successful scientist. So let's see that. तो जो रिचार्ड एट एब्राइट थे ना, उनकी मम्मी जब ये स्कूल जाते थे तो ये काफ़ी एक इनका माइंड ही उसी तरीके से डेवलप कर रहा था कि हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चंस करना, ये वो। तो जब ये 22 ईयर के थे तभी इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की हुई थी, काफ़ी सारे सक्सेसफुल रिसर्च इन्होंने दिए। फॉर एग्जांपल इनको मतलब इन्होंने इतना अच्छा अपना एक होल्ड बना लिया था कि प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ वर्क में भी इनको चांस दिया गया काम करने के लिए। और ये बेसिकली पेनिसलवानिया से हैं, पेनिसलवानिया में रहते थे और ये बिलोंग करते थे यूएसए के मेन, जो अगर टाउन की बात करें तो रीडिंग, यूएसए से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एंड कलेक्शन ऑफ बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने कलेक्शंस दिखाया अपने टाइम टू टाइम। जैसे जब ये बेसिकली इनका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च, या फिर अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम अगर टॉपिक की बात करें जिसके बारे में ज़्यादा जोर डाला गया तो वो है बटरफ्लाई। रिचर्ड एच एब्राइट अपने लाइफ में बटरफ्लाइज पे रिसर्च करते हैं या जो भी करते हैं, खोज करते हैं, न्यू बटरफ्लाइज़ के ऊपर करते हैं। तो वो देखिए 2 तरीके की बटरफ्लाइज़ बेसिकली, मतलब तो बहुत सारे टाइप की जो बटरफ्लाइज़ होती हैं उसके हिसाब से, लेकिन मेनली इसमें 2 बटरफ्लाइज़, जिसका एक नाम है मोनार्क और दूसरा वाइसरॉय। तो इन्हीं 2 पे बहुत ये इनका जो पूरा अपना रिसर्च है वो चलता है। तो जब ये बटरफ्लाइज़ के बारे में पढ़ते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि बटरफ्लाइज में भी बहुत सारे टाइप हैं। तो एक बार तो ये जब स्कूल के टाइम में थे तो इन्होंने अपने घर के बालकनी को बटरफ्लाई का अड्डा बना दिया था, क्योंकि इनको एक कह सकते हैं टास्क दिया गया था कि भाई तुम्हें हर एक बटरफ्लाई के ऊपर टैग लगाना है, जैसे होता है ना, ताकि जब वो उड़े तो हमारी कंपनी का नाम हो या कुछ भी, तो हर एक बटरफ्लाई के ऊपर टैग लगाना है। तो उन्हें लगता था कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उन्होंने क्या किया था कि हर तरीके के बटरफ्लाइज़ को इकट्ठा करके अपने बालकनी में रख लिया था। एंड जो भी उनका बच्चा होता था उसके ऊपर वो स्टिकर लगा के उन्हें उड़ाते थे। तो ऐसे कर करके उनके बालकनी में बहुत सारे बटरफ्लाइज हो गए थे। और इसके अलावा ये फॉसिल फ्यूल्स, कॉइन्स, इन सब के बारे में भी रिचर्ड एच एब्राइट जो है काम करते हैं, मतलब इनके बारे में भी रिसर्च करते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी करते हैं, प्लैनेट रिलेटेड, स्टार्स रिलेटेड, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स पे, ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स पे काम करते हैं, जैसे बटरफ्लाई, फॉसिल्स, कॉइन्स, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट, स्टार्स। इसके अलावा ये जो हमारे मेन कैरेक्टर है रिचर्ड एच एब्राइट, ये कहते हैं कि जो एक बर्ड है स्टारलिंग, उसका नाम है स्टारलिंग बर्ड, ये बेसिकली बटर इन सॉरी बटर नहीं, बटरफ्लाई जो है इनका खाना होता है स्टारलिंग बर्ड का। तो
इनकी रिसर्च के हिसाब से, रिचार्ड एट एब्राइट के रिसर्च के हिसाब से इनका कहना है कि जो स्टार्लिंग बर्ड है ना वो वाइसरॉय बटरफ्लाइज को नहीं खाती है, मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है। और इसी और ये जो वाइसरॉय है ये बेसिकली इन शायद इनको नहीं पसंद हुआ है कुछ भी, तो स्टार्लिंग बर्ड ज़्यादातर मोनार्क बटरफ्लाई को खाती हैं। तो ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ना ये ज़्यादातर शेप लेने की कोशिश करती हैं मोनार्क बटरफ्लाई का। और ये जो हमारे रिचार्ड एच एब्राइट हैं ये सेंट्रल अमेरिका भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर ये यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, एंड फिर उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी ये गए। ठीक है, तो जो रिचार्ड एच ब्राइट हैं वो बचपन से ही अपने आप को एज अ साइंटिस्ट ढाल रहे थे, और उन्होंने बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चुना एज अ साइंटिस्ट टू वर्क ऑन, दैट वाज ऑन बटरफ्लाइज। और भी बहुत सारे थे जैसे फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें। तो ये था कि हाँ कैसे जो एक इंसान साइंटिस्ट बनने का एस्पायर करता है, ही हैव टू थिंक, ही हैव टू रीड मच, ही हैव टू राइट मच, ही हैव टू लाइक मेक हिज माइंड। मतलब ये कहते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं और आप और भी 10 जगह आपका दिमाग है, जैसे समझ ही रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना या और भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई वीडियो गेम्स खेले, ये करो, नहीं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल एक सेट गोल होना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट दिस, आई होप इट्स क्लियर, इफ इट इज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।